नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत बढ़िया रेसिपी लाया हूँ जो बिल्कुल अलग हटकर है और आज तक हमने नहीं बनाई है। मैंने इसको एक दो बार ट्राई किया है और उसका टेस्ट जो है बहुत ही अद्भुत है। महाराष्ट्रियन ब्लैक मटन यानी कि काला गोश्त, बहुत ही फेमस रेसिपी है ये और मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी इन इंडिया कहना चाहूँगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काला मटन। अभी तक आपने वाइट मटन, ग्रीन मटन, ब्राउन मटन सुना है, पर काला मटन शायद कम ही सुना होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी तैयार कर रहा हूँ। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप देखेंगे कि मैंने जो लिया है ये 750 ग्राम मटन लिया है बकरे का। इसके अलावा तेजपान का पत्ता है, ये देख रहे हैं आप, और ये है सिनेमन स्टिक एक टुकड़ा, 4 काली मिर्च, 8 लाल मिर्च खड़ी, लौंग है इसके अंदर 5-6, 2 बड़ी काली इलायची हैं, 5-6 छोटी इलायची हैं। इन सबको मिला के हम हल्का सा रोस्ट करूँगा मैं इनको और इसका एक पाउडर बनाऊँगा, इसे रोस्टेड पाउडर बोलते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये 5-6 हरी मिर्च हैं जिसे हमने काट लिया आधा आधा। इसके अलावा इस रेसिपी की जो खासियत है वो है नारियल, ये सूखा नारियल का टुकड़ा है, इतना हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास लगभग 20 एक लहसुन की कलियां हैं, 2 टुकड़े 2 इंची हमारे पास ये अदरक है, ये 60 ग्राम मेरे पास हरा धनिया है, 4 खड़े प्याज हैं। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि चारों तरफ से हल्का हल्का से इसमें कट लगा लूँगा। इसके अलावा मेरे पास ये 100 ग्राम सरसों का तेल है, आधा टीस्पून हल्दी, लगभग 2-3 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून मिर्च, 2 टेबल स्पून नमक। इन सबको मिलाकर हम बनाने जा रहे हैं काला गोश्त यानी कि काला मटन, महाराष्ट्र का फेमस। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मटन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमारे लहसुन है इन्हें डाल देंगे इसमें। आप देखा है 2 अदरक के टुकड़े हैं और ये कोतमीर है हमारे पास यानी कि हरा धनिया, फ्रेश है बिल्कुल। इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपने देखा कि इसे हमने बढ़िया पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को जो है हम एक सेपरेट बाउल में निकाल रहे हैं और इसका प्रयोग मैरिनेशन में करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग ये 2 चम्मच का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, बाकी को रख लेंगे। इसी प्रकार से ये दही है हमारे पास जो मैंने बताया था आपको मैरिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नमक है, नमक को भी हम जो आधा डाल रहे हैं अभी मैरिनेशन में, आधा बाद में प्रयोग करेंगे। और ये हमारे पास जो आधा टेबल स्पून हल्दी है, इनसे इसको बढ़िया मिक्स कर लेंगे और लगभग 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना ब्लैक मटन यानी कि काला गोश्त। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और जैसे मैंने बताया था आपको, ये सब मसालों को हम 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ध्यान रखें थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो जल जाएंगे। लगभग 30 सेकंड हो चुके हैं। ये हमारे खड़े मसाले जो है ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है। इसे अब ठंडा होने के लिए 10 मिनट रख देंगे। सबसे पहले प्याज को आप देखिए इस प्रकार से हल्के हल्के से ऐसे कट लगा लें, जिससे कि
जब इसे हम सेकें तो ये पूरा अंदर तक सिक जाए। सबसे पहले आप एक फोर्क का उपयोग करें। ये घाटा इसे इसमें हल्के से इस प्रकार से गड़ा दें। जब ये गड़ जाए हाई फ्लेम कर लें। अब इसे बढ़िया सेकना है हमें। ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा बर्न नहीं हो जाए। इसे अच्छा सिकाई करना है इसकी बढ़िया। ये बिल्कुल नई विधि है और मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। गैस को कम कर दें और इसे अच्छा थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे हम अभी। आपने देखा कि ये अच्छा बढ़िया बहुत बढ़िया हो चुका है। ये ज़्यादा काला नहीं करें, अंदर देखिए तो वाइटिश है। और इसे एक बाउल के अंदर निकाल लें आहिस्ता से। इसी प्रकार से ये जो हमारे प्याज हैं, प्याज को ऐसे पकड़ें, गैस को फुल करें और मीडियम आंच के ऊपर इन्हें भी अच्छा पका लें। आप देख रहे हैं कि आंच के ऊपर जब तक हमारे जो प्याज हैं ये अच्छे हम ब्लैक कर लेंगे इन्हें, और सभी प्याजों को अच्छा ब्लैक कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज हो रहे हैं इन्हें इस प्रकार से ऊपर नीचे करते रहें। गैस को थोड़ा सा कम कर दें हल्का सा। तब तक हम जो है हमारी जो सिपरी है कॉपर की, इसमें जो हमारा ये सरसों का तेल है इसे डाल देंगे और 2 मिनट गर्म करने के बाद इसे बंद कर देंगे। तेल हमने गर्म कर लिया था और 2-3 मिनट हो गए, ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर ये जो है शाही जीरा, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया था, शाही जीरा भी मिलाएंगे इसमें। शाही जीरा को लगभग 30 सेकंड सोते करेंगे। अब इसमें ये जो हमारा मैरिनेट करा हुआ मीट है जो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, इसे डाल देंगे धीरे से। अब इसे अच्छा मिक्स कर लेंगे। और इसी तेल में लगभग 20 से 25 मिनट तक हम इसको अच्छा डार्क ब्राउन करेंगे। आपने देखा कि हमारे जो प्याज हैं ये सब बढ़िया पक गए हैं अंदर से भी और अंदर तक ये भुना गए हैं बढ़िया। अब मैं गैस को जो है बंद कर देता हूँ। इसे अच्छा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका और नारियल का हम पेस्ट तैयार करेंगे। प्याज और खोपरा हमारा तैयार हो गया है और इसके हमने टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि अब इसे हमें ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। आपने देखा कि हमारा नारियल का और प्याज का ये बहुत बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमारा इधर जो है ये मटन भी बढ़िया भुन गया है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है, बहुत बढ़िया भुना है। इसे लगभग 25 मिनट हो चुके हैं इसे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, आप देख रहे हैं ये हमारी मिर्च है। मिर्च और नमक आप लोग अपने हिसाब से डालें। कटी हुई मिर्च, ये हमारा धनिया, अदरक और लहसुन है, मैंने बताया था आपको, उसका भी पेस्ट तैयार किया था हमने, इसे भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया। बहुत ही अद्भुत रेसिपी है। आपने, मुझे विश्वास है कि आपने आज तक ऐसी रेसिपी नहीं खाई होगी।
हमारा मीट आप देख रहे हैं कि डार्क ब्राउन हो चुका है बढ़िया, और मसाला भी बढ़िया मिक्स हो गया है, अच्छा गल गया है। ये 60 से 70% टेंडर हो गया है। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, इस रेसिपी का, ये है प्याज और खोपरा का पेस्ट है। ये जो टेस्ट है ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। मैंने 4 प्याज का प्रयोग किया है 1 किलो मीट में। सिम कर देंगे, गैस थोड़ा कम कर ले पहले, और इसे अच्छा सा मिला लें। आप देख रहे हैं कि सारे मसालों को हमने बढ़िया मिक्स कर दिया है। अब मेरे पास जो रोस्टेड गरम मसाले थे, ये रोस्ट किया था, उसे डाल देते हैं। इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है अद्भुत है। साथ ही इसको भुनने के लिए मैंने बॉयल गरम कर लिया है, पानी को गरम कर लिया है। इसे लगभग 1 कप डालूंगा मैं। गैस को तेज़ कर लें। इसे हम एक ही बार भुनेंगे, क्योंकि सारे मसाले ऑलरेडी रोस्ट किए हुए हैं और भुने हुए हैं। हमारा मीट भी लगभग 20 से 30 मिनट भुना हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मीट है बहुत ही बढ़िया भुना गया है, और इसने अपना कलर लिया है, ब्लैक कलर, मसालों के कारण। ये पहली डिश है जो मुझे बहुत ही पसंद आई है। इसे मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहता हूँ। अब जो है हम गैस को बंद कर रहे हैं और इसे मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस कुकर में। देखें आप, ग्रेवी थिक और चिकनी हो गई है। हमने सिपरी में से डिश आउट करके कुकर में डाल दिया है हमारा मटन। पानी आप आवश्यकता अनुसार डालें। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो केवड़े का जो जल होता है उसे भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब हम ये मैंने 2 चम्मच शुद्ध घी लिया है, इसे अच्छा बढ़िया गर्म कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा जो 2 चम्मच घी है ये बहुत बढ़िया गर्म हो चुका है। मैं इसे गैस को बंद कर देता हूँ और इसका छोंका दे रहे हैं इसके अंदर। देखिए आप, अद्भुत रेसिपी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरा दावा है ऐसी रेसिपी आपने आज तक नहीं बनाई होगी। हमने अपना मीट और उसके अंदर थोड़ा सा शोरबा डाल के पैक कर दिया है। अब इसकी हम 2 सीटी बजा देंगे और हमारा जो ब्लैक मटन है, काला गोश्त है, महाराष्ट्रियन रेसिपी बनकर तैयार है। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है और इसे हम खोल लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा काला मटन बनकर तैयार है। अब इसे मैं एक सेपरेट बाउल में डिश आउट कर रहा हूँ। आप इसकी देखिए, तरी देखिए कितनी शानदार है। ग्रेवी देखिए बिल्कुल ब्लैक है, काला गोश्त। मटन देखिए ये भी काला हो चुका है। अब इसे अब डिश आउट करते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है ये, अद्भुत रेसिपी में आती है ये। अब हम हरे धनिया से इसे गार्निशिंग कर रहे हैं। आपने देखा ब्लैक मटन को, साथ ही हमारे पास ये अदरक के टुकड़े हैं जो इसकी
गार्निशिंग में ब्यूटी बढ़ा देते हैं। हमारा काला मटन बनकर तैयार है। ब्लैक गोश्त की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार है। और मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय दिस रेसिपी प्लीज़ वॉच टिल एंड, और उसके बाद अपना फीडबैक दें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।